वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हम लोग अभी कल मुन्नार से थेकड़ी आए हैं और थेकड़ी में हम लोग रुके हुए हैं स्पाइस विलेज रिजॉर्ट में, जिसका टूर हमने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में दे दिया है। सो गाइज, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं केरला के फेमस डेस्टिनेशन थेकड़ी को। थेकड़ी में कुछ चीजें बहुत फेमस है, उसमें से एक है कलारी पट्टू, जिसे दुनिया की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट में से एक माना जाता है, और दूसरा फेमस ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस कथकली, जहाँ कलरफुल मेकअप और सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन और हैंड जेस्चर से पूरी कहानी डिपिक्ट की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आ गए हैं कलारी पट्टू और कथकली सेंटर पर। ये स्पाइस विलेज से बस 1.5 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने टिकट परचेज कर ली है। कथकली का शाम में 2 शो होता है, 5 से 6, फिर 7 से 8, और 6 से 7 का जो टाइम है वो उसमें होता है कलारी पट्टू, और वो दिन में एक ही शो होता है। ये शोज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है, इसलिए यहाँ पे ऑलमोस्ट हाउसफुल होता है। तो जिस दिन आपको ये शो देखना है उस दिन आप दिन में ही टिकट परचेज कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये कदथनादन कलारी और नवरासा कथकली सेंटर कुमली थेकड़ी रोड पर है और पेरियार टाइगर रिजर्व के पास। हमने दोनों शोज की टिकट खरीद ली है। एक हमने लिया 6 से 7 और दूसरा 7 से 8। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये शोज ऑलमोस्ट हाउसफुल होते हैं, इसलिए हमने पहले ही टिकट खरीद लिया है। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। आइए बढ़ते हैं आगे और थेकड़ी को और एक्सप्लोर करते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं थेकड़ी से करीब 12-13 किलोमीटर दूर वंदी पेरियार के काकी कावला इलाके में। जहाँ थेकड़ी अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस है, वहीं ये इलाका अपनी अनंत तक फैली हुई लश ग्रीन चाय की खेती के लिए जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पहाड़ियाँ हरे रंग की मखमली चादर से ढकी हुई लग रही हैं। ये नज़ारा सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, बल्कि वेस्टर्न घाट्स की समृद्ध प्राकृतिक विरासत का भी हिस्सा है। हम लोग थेकड़ी से लगभग 12 किलोमीटर ड्राइव करके आए हैं और हमें ये खूबसूरत सा टी स्टेट मिल गया है। हमने कोई प्लान नहीं किया था इस जगह के लिए, हम रैंडमली यहाँ पर पहुँच गए हैं, और मैं बता दूं कि मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर पहुँचकर। यहाँ से पूरा ये जो वाइड व्यू मिल रहा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और यहाँ पर जो टी स्टेट्स के ऊपर ये पेड़ आप देख रहे हो, उसके ऊपर ये जो बेल लपेटी हुई है, ये हैं ब्लैक पेपर्स, यानी कि काली मिर्च के पौधे हैं। इसे मिक्स्ड क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग कहा जाता है, यानी एक ही खेत में एक से ज्यादा फसलें उगाना। केरल भारत में काली मिर्च का प्रमुख उत्पादक है, इसलिए केरल को ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना भी कहा जाता है। हम आराम से यहाँ इस टी स्टेट में घूम रहे थे, तभी यहाँ काम करने वाले एक अंकल से हमारी मुलाकात हुई, और धीरे धीरे उन्होंने इस टी स्टेट के बारे में हमें बताना शुरू किया। वो कब हमारे गाइड बन गए हमें पता भी नहीं चला। ये है चाय का बीज और चाय के फ्लावर। पूरे टी स्टेट से घुमाते हुए ये अंकल हमें अपने घर की तरफ ले आए। ये छोटे छोटे घर आप देख रहे हैं, इन्हें आमतौर पर टी स्टेट लेबर क्वार्टर्स या स्टेट लाइंस कहा जाता है। ये घर टी स्टेट में काम करने वाले कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए रहने के लिए बनाया जाता है। हमें एक दूसरे की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, लेकिन बात करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इनके बच्चे स्कूल जाते हैं और इंग्लिश समझते हैं, तो उनकी वजह से हम बातें कर ले रहे हैं। इनकी पूरी फैमिली ने हमें बहुत ही प्यार से बिठाया, बातें की और हमें चाय भी पिलाई। अंकल जी वाइट टी ऑफर कर रहे हैं जस्ट बिकॉज इनका टमी ज्यादा है। वाइट टी ऑफर कर रहे हैं, ग्रीन टी ऑफर कर रहे हैं।
हर सफर हमें नई जगहें तो दिखाता है, लेकिन कभी कभी हम कुछ ऐसे लोगों से मिल जाते हैं जो उस सफर को हमेशा के लिए यादगार बना देते हैं। सो गाइज, अभी बज रहे हैं 5:30 और 6 बजे से शुरू होगा कलारीपट्टू का शो। तो मैं आ चुकी हूँ कलारीपट्टू कथकली सेंटर के पास। तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। हमारी टिकट में हमारी सीट नंबर लिखी हुई है, उसके हिसाब से हम पहले बैठ जाते हैं। कलारीपट्टू सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट्स में से एक माना जाता है। इसकी शुरुआत लगभग 3000 साल पहले केरला में हुई थी, ऐसा माना जाता है। कलारीपट्टू में सिर्फ लड़ना ही नहीं सिखाया जाता है, बल्कि शरीर, मन और एकाग्रता तीनों को मजबूत बनाने पर जोर दिया जाता है। इस शो में हमें देखने को मिलता है तेज रफ्तार मूवमेंट्स, हवा में ऊंची छलांगे, तलवार और ढाल की लड़ाई, आग के साथ स्टंट और योद्धाओं की अद्भुत फुर्ती। ये सब हमको इस शो में पूरा देखने को मिलता है। इस आर्ट में 100 से भी ज्यादा अलग अलग युद्ध तकनीकें और हथियारों का अभ्यास कराया जाता है। आज भी केरला में कई कलारी स्कूल्स हैं जो इस प्राचीन कला को आज की जनरेशन तक पहुंचा रही हैं। अब हम आ गए हैं कथकली सेंटर पे, जिसका शो है 7 से 8 का। कथकली लगभग 400 साल पुरानी एक पारंपरिक नृत्य नाट्य कला है, जिसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी में केरल में हुई थी। यहाँ कलाकार अपने चेहरे के भाव यानी कि फेशियल एक्सप्रेशंस, आंखों की हरकत और हाथों की मुद्राओं से और शरीर की गतिविधियों के जरिए रामायण, महाभारत, पुराणों की कहानियाँ प्रस्तुत करते हैं। कथकली के मेकअप और कॉस्ट्यूम भी अपने आप में एक कला है। एक कलाकार को तैयार होने में लगभग 2 से 4 घंटे तक का समय लगता है। चेहरे पर किया जाने वाला रंग सिर्फ सजावट नहीं होता है, बल्कि हर रंग एक किरदार की पहचान होती है। इस परफॉर्मेंस के बाद अगर आप चाहें तो आप इन कलाकारों से मिल भी सकते हैं, इनके साथ पिक्चर भी क्लिक करवा सकते हैं। इतनी पुरानी कला को प्रदर्शित करने वाले कलाकारों से मिलने का मौका मिला। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हमारा थेकड़ी में अगली सुबह हो गई है और हम निकल रहे हैं थेकड़ी एक्सप्लोर करने के लिए। सो गाइस, आज हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाने से पहले हमें कुछ बातें जाननी जरूरी है। दरअसल थेकड़ी वेस्टर्न घाट्स के सबसे घने एवरग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा है। यहाँ के घने जंगल, भरपूर वाटर सोर्स, बम्बो, ग्रास और नेचुरल वेजिटेशन एशियन एलिफेंट्स के लिए एक परफेक्ट हैबिटेट क्रिएट करते हैं। इस वजह से थेकड़ी इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट एलिफेंट लैंडस्केप में से एक माना जाता है। तो हम चल रहे हैं थेकड़ी के एलिफेंट कैंप में। एलिफेंट कैंप हमारे रिसोर्ट यानी कि स्पाइस विलेज रिसोर्ट से कुछ एक या 1.5 किलोमीटर दूर ही है। तो आइए चलते हैं। आज मौसम फिर अच्छा हो गया है, अच्छा मतलब बारिश वाला हो गया है, काले काले बादल है, कल पूरा धूप थी। अब हम पहुंच गए हैं थेकड़ी के अनामाचल रोड पर स्थित एलिफेंट कैंप में। सबसे पहले हमने यहाँ से टिकट परचेज किया और एक टिकट है 700 की। टोटल हमने 1400 रुपए की 2 टिकट परचेज कर ली है। मुझे राइड लेने में डर लग रहा था, लेकिन वहाँ के स्टाफ ने हमें बताया कि ये डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ के जो एलिफेंट्स हैं वो उनकी देखभाल यहाँ के महावत्स और कैंप स्टाफ करता है, तो वो सारे एलिफेंट्स यहाँ के ट्रेंड हैं। ये कोई वाइल्ड एलिफेंट नहीं है और वाइल्ड एलिफेंट्स और यहाँ के एलिफेंट्स दोनों के रूटीन और आदतों में बहुत अंतर होता है। तो जस्ट चिल।
ये राइड मुश्किल से 10 मिनट की राइड होती है। एक छोटा सा राउंड ये लगाते हैं। सो गाइस, ये राइड लेने के बाद मुझे अंदर से ऐसा रियलाइज हो रहा था कि ये राइड लेने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी एलिफेंट को जानने के लिए, और मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अंदर से गिल्ट अलग से हो रहा है कि मैं किसी जानवर के ऊपर चढ़ के बैठी हुई हूँ। आई एम रियली सॉरी। इस राइड के अलावा आप यहाँ पर आकर के एलिफेंट्स को फीड करा सकते हो और उनके ऊपर बैठ के आप नहा सकते हो, इवन आप हाथी को भी नहला सकते हो। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक्टिविटी कूल तो नहीं है। सो गाइज, अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं एक स्पाइस गार्डन विजिट करने के लिए, जो कि है यहाँ से बस 500 मीटर दूरी पे है। थेकड़ी में कई सारे स्पाइस गार्डन है, तो आप गूगल पे सर्च करके अपने नियरेस्ट स्पाइस गार्डन में जा सकते हैं। ये जो है ना स्पाइसेस और आयुर्वेदम का गार्डन है। इलायची, जायफल, काली मिर्च, ऐसा पूरा मसाला का प्लांट्स होगा और उसके अलावा मेनली कुछ मेडिसिनल प्लांट्स है। मैं आपको गार्डन में पूरा जानकारी देगा। ये वाला है ना एक जंगली अदरक का वैरायटी है। इसका मिट्टी के अंदर भी हमारा नॉर्मल अदरक जैसा अदरक रहेगा, लेकिन ये खाना बनाने के लिए उसने करते सिर्फ दवाई में यूज होता है। ये है ना पेट का सारा प्रॉब्लम्स के लिए दवाई है। गैस का प्रॉब्लम, एसिडिटी, इंडाइजेशन, अल्सर वगैरह। इलायची का प्लांट, इलायची में फल नीचे से होते, उधर नीचे देखो आपको हरा कलर में छोटा छोटा फल देख सकते हैं, वो इलायची है। वो जो फल है ना 45 से 50 दिन में पक जाएगा, बाद में उसको निकाल के सूखने का है। मधुनाशनी बोलते हैं, मधुनाशनी। ये हमारा पैनक्रियास के अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, प्री डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, और उसके अलावा एक प्रिकॉशन जैसा भी आपको यूज कर सकता है। हमारा ये वाला है कॉफी। पहले उसको निकाल के सनलाइट में डाल के सुखाते हैं, बाद में इसको ऊपर जो स्किन रहता है ना, वो स्किन को निकाल देगा। अंदर से आपको सफेद कलर में एक बीज मिलेगा, वो बीज है कॉफी बीन्स। कॉफी बीन्स से कॉफी पाउडर बनता है, लेकिन कॉफी बीन्स को है ना डायरेक्टली पाउडर नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्टली पाउडर किया तो कॉफी का स्मेल और कलर नहीं मिलेगा। इसलिए पहले उसको ड्राई रोस्ट करेगा, मतलब बिना तेल कढ़ाई में डाल के रोस्टिंग करेगा। रोस्टिंग करने के बाद कॉफी पाउडर बनता है। ठीक है। ये है ना एक जंगली बैगन का वैरायटी है। बैगन मालूम है ना, ब्रिंजल, लेकिन ये हमारा नॉर्मल बैगन जैसा बड़ा नहीं होता है। ये है इसका मैक्सिमम साइज। और ये जो फल पकने के बाद है ना पीला कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें से काढ़ा जैसा और कैप्सूल जैसा भी दवाई बनता है बीपी रेगुलेट करने के लिए। पंचमूली बोलते हैं इसको, पंचमूली। और ये है कोको का प्लांट, कोको। इसमें से चॉकलेट बनता है। इसमें पपीता जैसा फल आएगा, पहले हरा कलर में रहेगा और वो पकने के बाद येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको तोड़ के उसके अंदर बीज रहेगा कॉफी बीन्स जैसा, उसको फर्मेंटेशन करके सूखने के बाद ऐसा रोस्टिंग करके चॉकलेट बनता है। ठीक है। इसमें से एक्चुअली आपको तो 3 प्रोडक्ट मिलेगा एक ही प्लांट से। एक है कोको पाउडर, और दूसरा है कोको बटर, और तीसरा है चॉकलेट। ऐसा 3 प्रोडक्ट आपको एक ही प्लांट से मिलता है। ठीक है। और वो जो पीछे वाला प्लांट देखो, उसको है ना चित्रक बोलते हैं, चित्रक। और इसका मिट्टी के अंदर है ना आलू जैसा ट्यूबर्स रहेगा। ये है ना बॉडी में मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए दवाई है। नहीं, इसमें फल नहीं अभी। इसमें ना एक्चुअली नींबू जैसा एक फल आएगा, दिखने में नींबू जैसा होगा, और वो पकने के बाद है ना 2 पीस में फट जाएगा। उसके अंदर पहले लाल कलर में कोटिंग रहेगा, वो लाल वाला कोटिंग है जावित्री। जावित्री सुना है? नटमेस। नटमेस निकालने के बाद अंदर काला कलर में एक बीज रहेगा, वो बीज है जायफल। जायफल जावित्री दोनों, जायफल जावित्री सेम प्लांट से होता है, सेम प्लांट से होता है। और ये वाला प्लांट है ना, इसका नाम है इंडिगो प्लांट। इंडिगो प्लांट, और हिंदी में इसको नील बोलते हैं। नील डाई करने के लिए, हेयर डाई करने के लिए और क्लॉथ में डाई वगैरह करने के लिए यूज करेगा इसको। ये जो पत्ते को है ना सूखने के बाद पाउडर करके साथ में मेहंदी का पाउडर मिला के हर्बल डाई जैसा लगा सकते हैं। और उसके अलावा बाल के लिए तेल बनता है ना, हेयर ऑयल्स, हेयर ऑयल्स में भी इसको ऐड करता है। इधर केरला में ना एक ट्रेडिशनल हेयर ऑयल होता है नीलबृंगादी, उसका नाम है नीलबृंगादी। ये जो इंडिगो प्लांट का पत्ता साथ में मेहंदी, मेथी, हाइबिस्कस वगैरह, एलोवेरा वगैरह मिक्स करके हेयर के लिए तेल बनता है। हेयर फॉल बंद करने के लिए, हेयर ग्रोथ मिलने के लिए, डैंड्रफ के लिए, साथ में बाल को है ना अच्छा काला कलर देने के लिए भी फायदा करेगा। इंडिगो प्लांट बोलते हैं इसको, इंडिगो प्लांट। ये है राम तुलसी। इसका स्पेशलिटी क्या है कि हमारा नॉर्मल कृष्णा तुलसी है ना, काली तुलसी, कृष्णा तुलसी के साथ है अजवाइन का स्मेल मिक्स करके आता है। थोड़ा अजवाइन की खुशबू आ रही है इसमें। हाँ, अजवाइन जैसा। हाँ, ये है ना, ये हमारा नॉर्मल तुलसी जैसा खांसी सर्दी के लिए दवा है। और इसके अलावा इसमें से 2 प्रकार का तेल बनता है। और ये वाला है ना, इसको सेंडिपीड प्लांट बोलते हैं। हाँ, इसका पत्ता देखो दिखने में कान का जोरा जैसा है, इसलिए इसको सेंडिपीड प्लांट बोलते हैं। ये है ना स्किन डिसीज के लिए दवा है। स्किन डिसीज मतलब ये जो ड्राई स्किन का प्रॉब्लम, फंगस, सोरियासिस, एक्जिमा वगैरह प्रॉब्लम्स के लिए तेल बनाने के लिए इसको यूज करेगा। आइए पाना, जनरली ये जो आयुर्वेदिक दवाई बनता है ना, सारा आयुर्वेदिक दवाई में इसका पत्ते को ऐड करता है। कारण क्या कि ये है ना कॉन्स्टिपेशन के लिए दवा है। किसी लोगों का ना आयुर्वेदिक दवाई खाने से भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आता है, वो दूर रहने के लिए एक एडवांस प्रिकॉशन जैसा सारा दवाई में इसका पत्ते को ऐड करते हैं। और आयुर्वेदा में इसको कांचनारा बोलते हैं, कांचनारा। ये है ना थायराइड के लिए दवाई है। इसका बाहर का चाल यूज करके थायराइड के लिए दवाई बनता है। और इसका पत्ता देखो, ये जो पत्ता भी दिखने में थायराइड ग्लैंड जैसा ही है। ठीक है। साइप्रस प्लांट, पैर में नस फूल जाता है ना, पहले ग्रीन कलर में रहेगा और पुराना होने से काला हो जाएगा, वो है वेरिकोस वेन। वेरिकोस वेन के लिए दवाई है। इसका रूट मिला के वेरिकोस वेन के लिए तेल बनता है, वो ठीक है, साइप्रस प्लांट बोलते हैं इसको। है ना, इसको टॉर्च जिंजर बोलते हैं, टॉर्च जिंजर। इसका मिट्टी के अंदर भी हमारा नॉर्मल अदरक जैसा अदरक रहेगा, लेकिन ये खाना बनाने के लिए इसको यूज नहीं करते, सिर्फ दवाई में यूज होता है। इसमें से तेल बनता है।
और ये वाला है पेपर, काली मिर्च। हाँ, पेपर। काली मिर्च है ना, एक्चुअली एक बेल है, इसको नीचे लगाने के बाद एक सपोर्ट देना पड़ेगा इस ऊपर हाँ। चढ़ने के लिए। वो जो फल है ना वो पेपर है, वो जो फल है ना वो और थोड़ा बड़ा हो जाएगा और ये पकने के बाद है ना रेड कलर में, लाल कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले उसको निकाल के सनलाइट में डाल के सुखाते हैं, वो है नॉर्मल ब्लैक पेपर। और व्हाइट पेपर सुना है? यस। वो भी सेम प्लांट से होता है। वो कैसे कि ये जो फल पकने के बाद उसको निकाल के पानी में डाल के फर्मेंटेशन करेगा। फर्मेंटेशन में उसको ऊपर जो स्किन रहता है ना वो स्किन सब निकल जाएगा। अच्छे से साफ करके सूखा है तो सफेद मिर्च हो गया। दोनों एक ही प्लांट से होता है। ओके ओके। और ये वाला पेड़ है ना, ये दालचीनी का पेड़ है। दालचीनी मालूम है ना, सिनेमन। इसमें से एक्चुअली आपको दो प्रोडक्ट मिलेगा। ये प्लांट का छाल, बाहर का छाल है दालचीनी और इसका पत्ता है तेजपत्ता। तेजपत्ता दालचीनी दोनों एक ही प्लांट से होता है। और ये जो दालचीनी आप देखा है तो मार्केट में दो टाइप में मिलेगा आपको। एक तो चिल्का जैसा मिलता है, दूसरा एक रोल जैसा मिलता है। ये दोनों एक ही प्लांट से होता है। वो कैसे कि इसका स्किन में दो लेयर है, बाहर का छाल है नॉर्मल सिनेमन और उसका अंदर का छाल है रोल वाला। इन दोनों में अच्छा वाला कौन सा है कि रोल वाला है, क्योंकि रोल वाला अंदर का छाल है, उसमें टेस्ट और स्मेल नॉर्मल सिनेमन से ज्यादा होता है। इसलिए दोनों में अच्छा वाला फर्स्ट क्वालिटी रोल सिनेमन है। और पत्ते को निकाल के सूखा है तो तेज पत्ता हो गया। दोनों एक ही प्लांट से है। ठीक है। ये इस स्पाइस गार्डन का आखिरी पेड़ है जिसे कहते हैं ऑल स्पाइस प्लांट। इसके पत्ते पे सारे मसालों की खुशबू एक साथ आती है। जैसे कि हम जब गरम मसाला पीस कर बनाते हैं तो उसकी खुशबू होती है, वो अकेले इस पत्ते में होती है। तो ये रहा हमारा स्पाइस गार्डन का टूर। अब चलते हैं आगे। सो गाइज, अभी हम लोगों ने किया स्पाइस फार्म विजिट, जैसे कि आपने देखा, और काफी इंफॉर्मेटिव विजिट रहा ये हमारा। ट्राई करने के लिए हमने कुछ शॉपिंग भी कर लिया है, कुछ स्पाइसेस की और कुछ मेडिसिन की। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, जो कि है एक राइड जिसमें हमको ये लेकर जाएंगे ग्रेप्स प्लांटेशन में। तो आइए चलते हैं। इस राइड का जो कॉस्ट है वो 2000 है और ये हमें एक जीप में लेकर के जाएंगे और ये लगभग 2 घंटे इसमें टाइम लगने वाला है। तो आइए चलते हैं। ये है जीप जिसमें हम लोग जाने वाले हैं। अभी हम हैं पेरियार टाइगर रिजर्व के पार्किंग एरिया में। यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको जीप सफारी ऑफर कर रहे होंगे। मिनिमम कॉस्ट जो इन्होंने हमें बताया वो 2000 था। सिर्फ कुछ ही किलोमीटर चल के हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ चुके हैं। अभी हमारे राइट साइड में जो है वो केरला पुलिस स्टेशन है और थोड़ा सा एक कदम आगे चल के लेफ्ट साइड में तमिलनाडु पुलिस स्टेशन है। हम अभी केरला से निकलकर तमिलनाडु के कंबम वैली की तरफ जा रहे हैं। थेकड़ी से कंबम वैली का डिस्टेंस लगभग 25 से 30 किलोमीटर है और रोड वेस्टर्न घाट्स के बीच से होकर गुजरती है। अब हम पहुंच चुके हैं तमिलनाडु के कंबम वैली एरिया में। ये तमिलनाडु का एक फर्टाइल वैली है। कंबम वैली चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है। एक तरफ है वेस्टर्न घाट्स और दूसरी तरफ है वरुशनाडु हिल्स। ये एरिया तमिलनाडु के सबसे इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल रीजन्स में से एक माना जाता है। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उगाई जाती हैं, जैसे कि बनाना, कोकोनट, धान, सुगरकेन, टमाटर, चिली, अनियन, मैंगो, गुआवा, बहुत सारी चीज़ें। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं वहाँ जिसका हमें बहुत देर से इंतज़ार था। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है जब मैंने इतने बड़े स्केल पर अंगूर की खेती देखी है। मार्केट में तो मैंने बहुत देखा है, खाया भी बहुत है, लेकिन इस तरीके से पेड़ में लटके हुए कभी नहीं देखा है। ये मैं पहली बार देख रही हूँ और सच में गाइस ये अमेजिंग फीलिंग है, अमेजिंग। ये जानकर मुझे अच्छा लगा कि अंगूर की बेल एक बार लगाने के बाद हर साल दोबारा नहीं लगानी पड़ती। एक हेल्दी अंगूर की बेल लगभग 10 से 15 साल तक फल दे सकती है। उधर हमने देखा पके हुए अंगूर और उसके जस्ट सामने इस साइड ये है पूरे कच्चे अंगूर। एक बार पके हुए अंगूर को तोड़ने के बाद
इनकी जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस होती हैं वो काट दी जाती हैं। इससे नए ब्रांचेस निकलते हैं और अगले सीज़न के लिए फल तैयार होते हैं। इस एरिया में हमें बनाना के भी कई सारे वेराइटीज़ देखने को मिलती हैं, जैसे कि ये रेड बनाना, हैं उसी तरह कोकोनट के भी बहुत सारे वेराइटीज़ देखने को मिलते हैं। सो गाइज़, अब हम यहाँ से चलते हैं वापस थेकड़ी की तरफ। ये वैली फर्टाइल होने के साथ साथ खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा है। सो हम आ गए हैं थेकड़ी और अपने रिजॉर्ट के पास में ही एक रेस्टोरेंट में हम आ गए हैं खाना खाने के लिए। और आज हमने केरला स्पेशल फूड ऑर्डर किया है और गाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा, बहुत मज़ा आया खाना खा के। सो गाइज़, आज की ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम लोग अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और कल सुबह हम यहाँ से निकलेंगे अलप्पी के लिए और हम मिलते हैं आपको कल की वीडियो में। तब तक के लिए गाइज़ बाय बाय, टेक केयर।